हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर वर्ड फिज़िक्स और आज हम एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। एडिटिव लॉ हमारे पास एडिशन से ही निकला है और ये बेसिकली हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ज़ाहिर करता है। अब एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है उनको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी दो इवेंट्स की, उनको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, तो उनको कैसे लिखा जाता है, तो आज इस पे बात करेंगे। तो एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसा लॉ जो हमारे पास दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास हो तो हम ऐसे दो इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दो इवेंट्स की वो ए है और बी है। अब इन दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखेंगे कैसे? या तो हम लोग ए की प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे या तो बी की, या इन दोनों को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए यूनियन बी। मतलब ये हुआ कि एडिशन फॉर्म में ए प्लस बी की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये जो दो हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी दो इवेंट्स की, इनको हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी टेकन सच दैट द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए और बी के प्रोबेबिलिटी अगर दो हम लोग इवेंट्स की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें किसी एक इवेंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या तो वो इवेंट्स ए होगा और इवेंट बी, या इवेंट बी होगा, या हम दूसरे अल्फाज में यूँ कहें तो हम ए से भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी। इट इज़ टेकन इन एडिशन फॉर्म, हम इनको एडिशन फॉर्म में भी इस तरह ले सकते हैं ए प्लस बी। तो इन ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? टू एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स से मुराद ये है कि हमारे पास या तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी या तो बी की प्रोबेबिलिटी होगी। इन दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी को हम लोग वो लेंगे। तो ये जो एक्सक्लूसिव इवेंट है इसकी हमारे पास आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिख लिया है, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ए और बी, ए यूनियन बी, ए प्लस बी, तो हम प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की वो इन तीन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग वो गेट्स की फॉर्म में जो हमारे पास जो आर गेट होता था, तो आर गेट में भी या तो हम लोग एक जो है इनपुट को लेते थे या तो फिर हम लोग आउटपुट को लेते थे। तो इसी तरह सेम यहाँ पर भी ए और बी, या तो ए हमारे पास या तो इनपुट होगा मीन्स के, या तो फिर आउटपुट, यानी प्रोबेबिलिटी या एक की होगी या तो दूसरे इवेंट की होगी। तो दोनों में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस तरह लिखेंगे। दो इवेंट्स को हम लोग यूँ लिखेंगे। तो अब जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनकी जो टाइप्स में उन पे बात करते हैं। तो पहली टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट है कि जब हमारे पास दो इवेंट्स हो रहे हों और वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो एट अ टाइम ना हो, यानी टू इवेंट्स आर नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों जो हैं बैक वक्त में परफॉर्म ना हो रहे हों, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन भी है, टू आर मोर देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ द अकरेंस ऑफ एनी वन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अदर आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी अगर एक की अकरेंस है तो वो दूसरी की अकरेंस को क्या कर देगा? रोक देगा, या अगर दूसरे की अकरेंस है तो वो पहले की अकरेंस को रोक देगा। तो मीन्स कि हम लोग यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में किसी एक की हम लोग प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट को हम लोग लेंगे। अगर एक इवेंट को ले रहे हैं तो दूसरे को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसकी कुछ मज़ीद जो है हमारे पास डिफिनेशन भी हैं, हम लिख सकते हैं।
द इवेंट्स दैट कैन नेवर अक्कर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जो दोनों इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली अक्कर ना हो तो ऐसे हम लोग इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या हम लोग एक और डिफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, दोज इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन टुगेदर, जो दोनों के दोनों जो हैं वो इकट्ठे ना हो रहे हों, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इनकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास हम लोग एग्ज़ाम्पल्स पढ़ते आए हैं। जैसा कि अगर हम लोग किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उस कॉइन में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वक्त में हमारे पास हेड आए और एक ही वक्त में हमारे पास टेल आ जाए। तो ऐसा तो दोनों इवेंट्स में आना जो है वो नामुमकिन है। तो ऐसा जो केस होगा इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एग्ज़ाम्पल में आप उसकी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, या हम लोग इस तरह कहें कि अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई नंबर हमारे पास 5 या 4 जो भी एक नंबर आ जाता है तो उसमें ये इम्पॉसिबल है कि बाकी के जो हमारे पास जो 5 इवेंट्स हैं, बाकी के जो 5 आउटकम्स हैं वो हमारे पास उस एक ही इवेंट में आ जाएं। तो ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इफ़ वी टॉस अ कॉइन एंड वी गेट द हेड देन वी विल एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ टेल। तो उसमें हम लोग जो अकरेंस ऑफ टेल है उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। सिमिलरली इसी तरह इफ़ वी थ्रो अ डाइस वी गेट 4, अगर हम लोग जो है डाइस को थ्रो करते हैं उसमें अगर 4 आ जाए, नाउ इट विल प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द ऑल अदर 5 आउटकम्स। जो दूसरे 5 आउटकम्स हैं जैसा कि 1, 2, 3, 5 और 6, ये जो दूसरे 5 हैं इनका एक वक्त में आना जो है वो क्या है, मुमकिन नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी उनकी किस तरह लेंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम कुछ इस फॉर्म में लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लेट्स से ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी विल बी टेकन ए प्लस बी, ए यूनियन बी और ए और बी। यानी हम इन तीनों केसेस में से कोई एक ले सकते हैं, या हम लोग जो है वो ये वाला केस लें या ये वाला या ये वाला। तो इन तीनों फॉर्म में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को इन तीनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो जब अगर इन तीनों फॉर्म्स में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे एडिटिव लॉ लगाया जाए तो मीन्स के प्रोबेबिलिटी एक की भी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की भी, यानी दोनों इवेंट्स का सम होगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये हमारे पास था एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। अब जो है हमारे पास जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग किसी इवेंट को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर लेट सपोज कि हमारे पास कोई वॉल्यूम V है, उस वॉल्यूम में हमारे पास छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3। अब जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अगर डेल्टा V1 में जो पार्टिकल्स हैं उनका डेल्टा V2 में आना वो एक इम्पॉसिबल है। तो मीन्स के हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल्स की डेल्टा V1 एरिया वॉल्यूम के अंदर, उस उन पार्टिकल्स का डेल्टा V2 वॉल्यूम्स के अंदर होना जो है वो नामुमकिन है। तो इसी तरह हम जब उस पूरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को लेंगे तो हम लिखेंगे, अगर फ़र्ज़ करें कि एक वॉल्यूम की जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो M1 है और दूसरे वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स हैं वो M2 है, और टोटल जो होल वॉल्यूम है उसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी को लिखा ही इसी तरह जाता है कि टोटल का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर दोनों की ए इवेंट और बी इवेंट यानी ए वॉल्यूम और बी वॉल्यूम की फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को वो सम की फॉर्म में
इस तरह लेते हैं। अगर एडिटिव लॉ लगाया जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे हमारे पास हम प्रोबेबिलिटी को ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मीन्स के यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सम की फॉर्म में हमें मिलेगी। अब जो है हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, अब उन पे बात करते हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास वो इवेंट्स होते हैं कि हमारे पास जो है वो जो दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, या हम लोग उन दोनों में से किसी एक को लें, या उन दोनों की अकरेंस हमारे पास एट अ टाइम हो रही हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो डिफिनेशन हम लोग यूँ लिखेंगे, द टू इवेंट्स आर सेड टू बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ़ द अकरेंस ऑफ एनी वन आर बोथ कैन बी टेकन साइमल्टेनियसली दे एट अ सेम टाइम। यानी एट अ सेम टाइम दोनों के दोनों इवेंट्स अकर हो रहे हों, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जो दोज इवेंट्स दैट कैन हैपन टुगेदर, दूसरी डिफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वो इवेंट जो इकट्ठे हमारे पास जो है परफॉर्म हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इनकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो आप नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि हमारे पास अगर ये जो कार्डबोर्ड आप लोगों ने गेम देखी हो, जिसको हमारे उर्दू ज़बान में ताश वाली जो गेम है कार्ड्स वाली वो कहा जाता है, तो अब इस कार्ड्स गेम में हमारे पास जो है वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अगर हम इसमें वो किंग की प्रोबेबिलिटी को देखना चाहें, तो किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास बेसिकली 52 कार्ड्स में से किंग की प्रोबेबिलिटी भी बताता है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो ये जो कार्ड्स हैं इनमें हमारे पास रेड और ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो रेड्स की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो बता रहा है टोटल कार्ड्स के साथ साथ। तो ये जो इवेंट है हमारे पास, ये क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी एक तो वो हमें 52 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी भी बता रहा है, और दूसरा हमारे पास वो जो किंग हैं उनकी रेड और ब्लैक में कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारे पास बता रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि हमारे पास एक क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से हमारे पास 26 स्टूडेंट्स में से अगर एक बच्चे ने वो बिल फर्स्ट 26 मार्क्स ले लिए हैं, तो अब 26 पे उस बच्चे ने 26 स्टूडेंट्स में से फ़र्ज़ करें 36 पे उसने टॉप कर लिया है, तो अब ये जो 36 है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन अब उसी 26 स्टूडेंट में से हमारे पास दो बच्चे अगर 36 मार्क्स ले लें, तो ये जो दो बच्चों का 36 मार्क्स लेना, ये हमारे पास जो है ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इन द कार्ड गेम देयर आर 52 कार्ड्स आउट ऑफ विच देयर आर, जिनमें से हमारे पास वो जो किंग्स हैं वो कितने होते हैं, 4। जो किंग हैं वो हैं 4। अब हम लोग इन किंग की प्रोबेबिलिटी अगर उन होल कार्ड्स में देखना चाहें, तो ये हमें जो है वो उसके साथ साथ रेड और ब्लैक कार्ड्स की भी प्रोबेबिलिटी साथ में दे रहा है। नाउ द प्रोबेबिलिटी टू गेट द किंग इन द होल कार्ड्स also will give the probability of the red and black cards out of the all the same time। तो ये उसी सेम टाइम में हमारे पास जो है वो होल कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हमारे पास वो रेड और ब्लैक कार्ड्स की भी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो इसी तरह ये हमारे पास, जैसे मैंने अभी 26 स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी, तो आप ये एग्जांपल भी यहाँ से कोट कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है ये प्रोबेबिलिटी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की फाइंड आउट करना चाहें, तो हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, हम उनको जो है वो साइमल्टेनियसली अकर हो रही हैं, तो हम उसको ए यूनियन की फॉर्म में नहीं बल्कि ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग जो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करते हैं, तो उनके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो ऑलरेडी हो रहा होता है, लेकिन एक नॉन म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव इवेंट है उसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, डिफरेंस करते हैं उसका। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग जो है
एडिटिव लॉ में हम लोग जो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये एक हमारे पास एडिटिव लॉ है। और हम लोग जो है इसमें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये हमारे पास आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की है। तो हम लोग जो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है एडिटिव लॉ में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के बाद अभी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम उसी तरह जैसे हम लोग जो है वो एडिटिव लॉ में एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करते आए हैं। तो जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें हम लोग जो है वो इंक्लूसिव इवेंट्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो वो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है म्यूचुअली मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए उसमें एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो हैं यहाँ पर यूज़ होंगी। यानी जो रैंडम हमारे पास आउटकम्स आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर उन पे लगाते हैं। तो इनकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं ए और बी, उनमें हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स में। अब उन दोनों ग्रुप्स में हमारे पास उन स्टूडेंट्स का जो एक टास्क दिया जाता है कि एक जो टारगेट है उसको हिट करें। अब ये दोनों स्टूडेंट्स जब टारगेट को हिट करते हैं, अब उन टारगेट्स में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो सक्सेस होती है और कुछ को फेलियर का सामना करना पड़ता है। अब ये जो दोनों हमारे पास सक्सेस और फेलियर रेट है, इन दोनों को हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दोनों को हम लोग लिखें तो ऐसे जो इवेंट हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स दैट टेकन एज ए एंड बी। तो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास जिनमें 6 स्टूडेंट्स हैं। तो अब उन स्टूडेंट्स से कहा जाए इफ़ दे आर ऑर्डर टू हिट अ टारगेट, जब उनसे कहा जाए कि एक टारगेट को हिट करना है, देन द नंबर्स ऑफ ट्रायल्स हिटिंग बाय द ग्रुप ए एंड द ग्रुप बी मे बी सक्सेस और फेलियर, बोथ आउटकम्स ऑफ ए एंड बी आर इंक्लूडेड। यहाँ पर हमारे पास जो आउटकम्स हैं आया वो हमारे पास सक्सेस में है या फेलियर में है, दोनों को हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव इवेंट्स। तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट द अकरेंस ऑफ सिमिलर आउटकम्स साइमल्टेनियसली आर पॉसिबल। जो हमारे पास जो सिमिलर आउटकम्स हैं उनका एक ही वक्त में आना जो है वो क्या है, पॉसिबल है। जबकि जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे उनमें आना जो था वो इम्पॉसिबल था। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जो है वो एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। जबकि इस केस में हमारे पास जो है वो आ सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ जो है वो प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो आप ले सकते हैं एक और भी। इफ़ देयर आर 2 पर्सन बोथ आर गिवन अ ट्रायल टू ऑफ कॉइन टॉसिंग, अगर दो बंदों को कॉइन टॉसिंग का टास्क दे दिया जाए, नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर बोथ टू गेट सिमिलर आउटकम्स। तो उनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों के पास हेड आ जाए या दोनों के पास टेल आ जाए। तो ये जो हेड आना टेल आना दोनों आउटकम दोनों इवेंट्स में, ये हमारे पास जो है वो कौन से इवेंट हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम है जिसमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं n नंबर। अब उनकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस तरह लिखेंगे उन पार्टिकल्स की। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पार्टिकल इज़ मैक्सिमम टू बी इन द होल वॉल्यूम। अगर हम उस होल वॉल्यूम में अगर उस एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को देखना चाहें तो हम उसे कहेंगे लेट जो प्रोबेबिलिटी है वो P1 है। अब अगर उसी वॉल्यूम्स को, जब मैंने जो प्रीवियस बताया आपको, अगर हम उन वॉल्यूम्स को स्मॉल वॉल्यूम्स में डिवाइड कर लें
तो वो जो नंबर्स ऑफ जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी उन वॉल्यूम्स में, मतलब डीवी में। तो उन प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ m डिवाइडेड बाय n इंटू P1, यानी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो होल वो P1 है। जबकि अगर स्मॉल वॉल्यूम्स की बात करें तो एक वॉल्यूम में जितने m नंबर्स ऑफ अगर पार्टिकल्स हैं तो उनको होल टोटल नंबर्स पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये टोटल थी हमारे पास और ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी। तो हम इन प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, वेयर P1 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पार्टिकल टू बी इन द होल वॉल्यूम। अब ये एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है पूरे होल वॉल्यूम में, और जबकि जो टर्म m/n है ये नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जितने भी उस वॉल्यूम dv के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम P2 कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ में प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल्स की वो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी P इज़ इक्वल टू P1 इंटू P2 या P2 इंटू P1। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आई होप कि ये दोनों लॉज आपको क्लियर हो चुके होंगे, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।